जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। और हम तृतीय स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे थे। और हम ये क्या श्रवण कर रहे थे? हम श्रवण कर रहे थे कि कैसे श्री कपिल भगवान जी का जन्म हुआ और वो अपनी माता को कथा सुना रहे हैं। और अब माता उनसे प्रश्न करेंगी और भगवान कपिल उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे, उनकी परेशानियों का समाधान करेंगे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए उससे पहले श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब वंदन करते हैं। जय हो। आज की कथा का विषय है देवहूति का प्रश्न और भगवान कपिल द्वारा अपनी माता का समाधान। जय हो। देवहूति ने सोचा कि ऋषियों ने मुझसे कहा था कि बालक माता का उद्धार करने के लिए आया है, तो मैं कपिल भगवान से प्रश्न पूछूं जिसका वे अवश्य उत्तर देंगे। देवहूति ने कपिल भगवान के पास जाकर कहा कि यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कपिल भगवान ने कहा, अरे माता, आप क्यों संकोच करती हैं? बिल्कुल संकोच मत करिए, पूछिए जो भी आप पूछना चाहती हैं। माता देवहूति ने आरंभ से ही शरणागति स्वीकार कर ली। बिना ईश्वर का आसरा लिए जीव का उद्धार नहीं हो सकता। गीता में भी अर्जुन ने भी पहले शरणागति स्वीकार की थी और भगवान से कहा भी था कि मुझे स्वीकार कीजिए। जय हो। देवहूति ने कहा, जगत में सच्चा सुख कहाँ है? जगत में सच्चा आनंद कहाँ है? नित्य आनंद कहाँ है जिसका नाश ना हो सके? ऐसा आनंद बताइए। अनेक बार इंद्रियों का लालन पालन करने में कोई सार नहीं है। इंद्रियों ने जो कुछ मांगा वही सब मैंने दिया, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। इंद्रियां हर रोज नए नए विषय मांगती हैं, जीव को रस सुख की ओर खींचती हैं। आंखें रूप सुख की ओर और त्वचा स्पर्श सुख की ओर खींचती है। कई लोग याद करते रहते हैं कि 2 महीने से अमुक चीज़ नहीं खाई है, 2 महीने से वह चीज़ खाई नहीं, यह तो वे याद रख लेते हैं, किंतु वही चीज़ आज तक कितनी बार खाई है यह कोई भी याद नहीं रखता। खा पीकर जीभ को संतोष दिया नहीं कि आंखें सताने लगेंगी। 2 महीने से फिल्म नहीं देखी है ऐसा सोच ही रहे होते हैं कि इतने में पत्नी कहती है कि पास पड़ोस के लोग तो महीने में 3-4 बार फिल्म देख आते हैं, नई फिल्म तक उन्होंने देख ली, हम कब जाएंगे? रुपए पैसे खर्च करके फिल्म देखने के लिए अंधेरे में बैठते हैं। उन्हें सुधरा हुआ कहें या बिगड़ा हुआ, कुछ तो कहते हैं कि हम तो धार्मिक फिल्म देखते हैं। धार्मिक चित्र भी देखने चाहिए, क्योंकि राम का अभिनय करने वाला राम तो होता नहीं। राम का अभिनय करने वाला यदि पर स्त्री को काम भाव से देखता है तो उसकी फिल्में क्यों देखी जाएं? राम जैसा ही कोई पुरुष राम का अभिनय दिखाए तभी अच्छा रहेगा। आप कहेंगे कि मैं कटु बातें कर रहा हूँ, किंतु मैं तो जो देख रहा हूँ वही कह रहा हूँ, वही पढ़ रहा हूँ। विलासी चित्र देखने से जीवन बिगड़ता है। एक बार शंकर स्वामी ने कहा कि ये इंद्रियां चोर हैं। इंद्रियां तो चोर से भी अधिक बुरी हैं। चोर तो जिसके घर में जिसके सहारे रहता है वहाँ चोरी नहीं करता, जबकि इंद्रियां तो अपने पति के समान आत्मा को ही धोखा दे देती हैं। देवहूति कहती हैं, इन चोर सी इंद्रियों से मैं उकता गई हूँ। मुझे बताओ कि जगत में सच्चा सुख, सच्चा आनंद कहाँ है? उसे पाने का साधन कौन सा है?
कपिल भगवान को आनंद हुआ। वे बोले, माताजी, किसी जड़ में आनंद नहीं रह सकता। आनंद तो परमात्मा का स्वरूप है। अज्ञानवश जीव जड़ वस्तु में आनंद ढूंढता है। जड़ वस्तु में आनंद नहीं रह सकता। संसार के विषय सुख तो देते हैं, किंतु आनंद नहीं देते। जो तुम्हें सुख देगा वही तुम्हें दुख भी देगा, किंतु भगवान हमेशा आनंद ही देंगे। जय हो। कितनी प्यारी बात है यहाँ पर कि हमेशा भगवान ही आनंद देंगे। ये बात सच है। हम जिनके भी साथ रहते हैं, चाहे माता हो, पिता हो, पत्नी हो, बच्चे हों, कोई भी हो, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे फैमिली मेम्बर हों, कोई भी हों, आपको एक ना एक जगह पर आकर लगेगा कि ये मेरी बात नहीं मान रहे, या उनको लगेगा कि ये हमारी बात नहीं मान रहा है, और बस वहीं से ही दुख शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर ही झगड़े हो जाते हैं। मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरी नहीं मान रहा, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा, अरे तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही, ऐसी बातें कह के कर ही दुख देते रहते हैं और हमारा मन उसी दुख के गर्त में चला जाता है। लेकिन भगवान कभी ऐसा नहीं कहते कि तू ये कर्म क्यों कर रहा है। वो कहते हैं, तू कर्म कर, फल मैं दूंगा, कर्म मुझे समर्पित कर दे। जब इस भाव से कर्म करते हैं तो बुरे कर्म अपने आप ही नहीं होते, क्योंकि उस हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। बुरे कर्म करने से पहले 4 बार मन आपको डंडा मारता है, अरे नहीं करना है, ये नहीं करना है। ये चोरी करेगा तो ये तो भगवान को लगेगी, भगवान को चोरी लगेगी तो तुझे दुख होगा। वो अंदर ही अंदर कलसता रहता है, कलपता रहता है, लेकिन ऐसे कर्म करके फिर उसे आनंद आता है, क्योंकि अंदर से यही बात आई कि नहीं करना है, नहीं करना है, और नहीं किया, कर्म नहीं किया तो अंदर से एक खुशी हुई कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अगर गलत काम कर दिया तो दिन रात चलता ही रहेगा। इसलिए आप अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि इस लाइन का वही है, भगवान हमेशा आनंद ही देंगे। जय हो। जय श्री राधे। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। संसार का सुख यानी खुजली जैसा है। जब तक आप खुजलाते रहते हैं तब तक अच्छा लगता है, किंतु खुजाने से नाखून में रहे हुए जहर के कारण खुजली का रोग बढ़ता है। सर्वोत्तम मिठाई का स्वाद भी सिर्फ गले तक ही रहता है। जगत के पदार्थों में आनंद नहीं है, उसका भास मात्र है। यह जगत दुख स्वरूप है। गीता जी में भी कहा गया है, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। जय हो। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, क्षण भंगुर और सुख रहित इस जगत को और मनुष्य शरीर को प्राप्त करके तू मेरा ही भजन कर। जय हो। आरंभ में जड़ वस्तु में सुख का अनुभव होता है, किंतु वह सुख विस्मयी ही है। विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वह आरंभ में तो अमृत जैसा लगता है, किंतु परिणाम की दृष्टि से तो वह विष समान ही है। इसी कारण इस सुख को राजस कहा गया है। इंद्रियों को सुख से तृप्ति नहीं होती। विवेक रूपी धन का हरण करके इंद्रियां जीव को संसार रूप नरक में फेंक देती हैं। बाहर के विषयों में ना तो आनंद है ना सुख है। आनंद बाहर नहीं अंदर है, आत्मा में है। आनंद अविनाशी अंतर्यामी का स्वरूप है। कपिल भगवान आगे कहते हैं, हे माता, यदि शरीर में आनंद होता तो उसमें से प्राणों के निकल जाने के बाद भी लोग उसे संजोकर अपने पास रख लेते। विषय जड़ है, जड़ पदार्थ में आनंद नहीं रह सकता। चैतन्य के स्पर्श के कारण ही जड़ पदार्थ में आनंद सा प्रतीत होता है। 2 शरीरों के स्पर्श से सुख नहीं मिलेगा, किंतु 2 प्राणों के एक होने से आनंद का अनुभव होता है। यदि 2 प्राणों के इकट्ठे होने पर सुख मिलता है तो जिसमें अनेक प्राण समाये हैं, ऐसे परमात्मा के मिलन से कितना अधिक आनंद आता होगा। बाहर के विषयों में आनंद नहीं है, किंतु चित्त में है। मन में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने से आनंद का अनुभव होता है। इंद्रियों को मनचाहा पदार्थ मिलने पर वे विषयों में फंस जाती हैं। अतः कुछ समय के लिए
एकाग्र व एकाकार होता है, उस समय चित्त में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे आनंद का भास होता है। जगत के विषयों में जब तक मन फंसा हुआ है तब तक आनंद नहीं मिल सकेगा। आनंद आत्मा का उसी प्रकार सहज स्वरूप है जिस प्रकार शीतलता जल का सहज स्वरूप है। आत्मा आनंद में ही है और आत्मा और परमात्मा का मिलन ही परमानंद है। भगवान में मन फंसे और डूबने लगे तभी आनंद मिलता है। बार बार अपने मन को तुम समझाओ कि संसार के जड़ पदार्थों में सुख नहीं है। सोने पर सब भूल जाने से आनंद मिलता है। सारे संसार को भूलने के बाद ही गाढ़ी नींद आती है। आत्मा तो नित्य शुद्ध और आनंद स्वरूप है। सुख दुख तो मन के धर्म हैं। मन के निर्विषय होने पर आनंद मिलता है। दृश्य में से दृष्टि को हटाकर दृष्टता में स्थिर किया जाए तो आनंद मिलेगा। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। आदत हाजत कम करोगे तो सुखी होोगे। कपिल भगवान जी कहते हैं, माता जी, यदि विषयों में आनंद समाया हुआ हो तो सभी को सदा एक समान आनंद मिलना चाहिए। तृप्त व्यक्ति के आगे यदि श्रीखंड भी रखा जाएगा तो उसे पसंद नहीं आएगा। बीमार व्यक्ति के सामने मालपुए रखे जाएंगे तो भी वह खा नहीं पाएगा। अतः श्रीखंड में, मालपुओं में यानी अर्थात विषयों में, जड़ पदार्थों में आनंद नहीं है। यदि श्रीखंड में आनंद समाया होता तो बीमार को भी उसे खाने से आनंद मिलना चाहिए था, किंतु उसे आनंद नहीं मिलता। अतः आनंद श्रीखंड में नहीं, इस प्रकार के सभी विषयों के बारे में भी समझना चाहिए। संसार के पदार्थों में तो आनंद नहीं है, किंतु इंद्रियों को मन चाहे विषय पदार्थ मिलने पर वे अंतर्मुख होती हैं। अंतर्मुख हुए मन में ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है, अतः आनंद होता है। मन के अंदर आने पर सुख मिलता है और बाहर जाने पर सुख उड़ जाता है। कल्पना करो कि एक सेठ श्रीखंड पूड़ी का भोजन कर रहा है। इतने में कहीं से तार आता है कि उसका कारोबार डूब गया, तो वह श्रीखंड उसे जहर जैसा लगेगा और खाने का दिल ही नहीं होगा। संसार के जड़ पदार्थों में आनंद नहीं है। जब जब आनंद मिलता है, चेतन परमात्मा के संबंध के कारण ही मिलता है। परमात्मा के साथ संबंध होने पर ही आनंद मिलेगा। जीव कपटी है, परमात्मा भोले हैं। जीव उपेक्षा करेगा तो भी परमात्मा उसके अपराध को क्षमा कर देंगे। आनंद नारायण का स्वरूप है। आनंद का विरोधी शब्द नहीं मिलेगा। आनंद यह ब्रह्म स्वरूप है। जीवात्मा भी आनंद रूप है। अज्ञान के कारण जीव आनंद को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। बाहर का आनंद लंबे समय तक टिक नहीं सकता। आत्मा के लिए कोई वास्तविक सुख दुख नहीं है। सुख दुख मन में ही होते हैं। सुख दुख मन का धर्म है। जन्म मरण शरीर का धर्म है। भूख और प्यास आत्मा की धर्म है। मन में सुख दुख होने पर आत्मा कलपती है कि मुझे दुख होता है। मन पर हुए सुख दुख का आरोप अज्ञान से आत्मा अपने पर करती है। आत्म स्वरूप में उपाधि के कारण सुख दुख का भास होता है। आत्मा स्फटिक मणि जैसी श्वेत और शुद्ध है। उसमें विषयों का प्रतिबिंब पड़ने से मन के कारण आत्मा मानती है कि दुख सुख हुआ है, उसे दुख सुख हुआ है। स्फटिक मणि के पीछे जिस रंग का फूल रखोगे वह वैसा ही दिखेगा। वह रंग उस स्फटिक का नहीं, फूल का है। जय हो। उसके पीछे लाल गुलाब का फूल रखेंगे तो वह लाल ही दिखेगा। गुलाब के संसर्ग से वह लाल हो जाता है। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है। जल के हलन चलन के कारण वह प्रतिबिंब भी हलचल करता है, कंपित होता है, किंतु वास्तविक चंद्रमा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह देह आदि के धर्म स्वयं न होते हुए भी जीवात्मा उन्हें अपने में कल्पित कर लेता है, अन्यथा जीवात्मा तो निर्लेप है। जीवात्मा में देखे जाते हुए देह आदि के धर्म इस प्रकार दूर होंगे। निष्काम भागवत धर्म के अनुसरण से, भगवान की कृपा से और उसी में प्राप्त भगवान के भक्ति योग से धीरे धीरे वे प्रतीति दूर होती है। जो भक्ति निष्ठ है वह समस्त लोक में व्याप्त परमात्मा को देख सकेगा।
संसार के विषयों से सभी प्रकार से हटा हुआ मन ईश्वर में लीन होता है। जब मन निर्विषयी होता है तभी वह आनंद स्वरूप होता है। जीव जैसा कपटी और ईश्वर जैसा भोला और कोई नहीं है। दूसरों के लिए कुछ करना पड़े तो तकलीफ सी होती है, परंतु अपनों के लिए करना हो तो आनंद होता है। रात 11 बजे कोई साधु आएगा तो उनसे पूछा जाएगा कि महाराज चाय लाऊं या दूध लाऊं। मन कहेगा कि इतनी रात गए यह भला कहाँ से आ पड़ी। विवेक तो करना ही पड़ता है। महाराज सरल होंगे तो कहेंगे कि सुबह से भूखा हूँ, पूड़ी बना लो। किसी का पत्र लेकर आए हैं तो बनाना तो पड़ेगा ही, किंतु खाना बनाने के साथ साथ बर्तनों की ठोक पीट भी सुनाई देगी। पर यदि नेहर से अपने भाई आएंगे और कहेंगे कि मैंने नाश्ता कर लिया है अतः भूख नहीं है, तो फिर भी हम सब यही कहेंगे, नहीं नहीं तू भूखा होगा, अभी हलवा पूड़ी बना देती हूँ, कोई देर नहीं होगी। अतः अपने भाइयों को तो हलवा पूड़ी खिलाई जाएगी, पर महाराज जी को चाय से ही टाल दिया जाएगा। यह सब मन का खेल है। मन बड़ा कपटी है। मेरा और तेरा का खेल इस मन ने ही रचा है। सचमुच मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, मन को ही इस जीव का बंधन और मोक्ष का कारण माना गया है। मन जो विषयों में आसक्त हो जाए वह बंधन का कारण बनता है, और वही मन यदि परमात्मा में आसक्त हो तो मोक्ष का कारण बनता है। जय हो। भगवान मनुष्य का शरीर या घर नहीं बल्कि हृदय देखते हैं। मन विशाल हो तो भगवान आते हैं। मन में छिपी हुई अहमता ममता अपने पराये की भावना ही मन को दुखी करती है। मन के ये धर्म आत्म स्वरूप में भासमान होने के कारण आत्मा स्वयं को सुखी दुखी मानती है, परंतु वास्तव में वह आनंद स्वरूप है। मन के सुधरने पर सब सुधरता है और मन के बिगड़ने पर सब बिगड़ता है। सुख दुख के दाता हैं अहमन्यता और ममता, उन्हें छोड़ देने पर ही आनंद रूप मिलता है। पाप करने के लिए किसी को प्रेरणा देने की जरूरत नहीं पड़ती, किंतु पुण्य करने के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है। मन अधोगामी है। मनुष्य का मन पानी की भांति गड्ढे की ओर बहता है। जल की तरह मन भी अधोगामी है। जल की भांति मन का स्वभाव भी ऊपर नहीं नीचे की ओर जाने का है। इस मन को ऊपर चढ़ाना है, उसे परमात्मा के चरणों तक ले जाना है। यंत्र के संग आने से पानी ऊपर चढ़ता है, उसी तरह मंत्र के संग में आने पर मन ऊपर चढ़ता है। मन को मंत्र का संग दो, मंत्र का संग होगा तो अधोगामी मन ऊर्ध्वगामी बनेगा। जिसने अपना मन सुधारा है वह दूसरों को भी सुधार सकेगा। मन को सुधारने का कोई और साधन नहीं है। मन शब्द के अक्षरों को उलट देंगे तो शब्द बनेगा नम। नम और नाम ही मन को सुधारेंगे। मन को स्थिर करने के लिए नाम जप की आवश्यकता है। जप से मन की मलिनता और चंचलता दूर होती है। अतः किसी भी मंत्र का जाप करो। सांसारिक विषयों के संग से बिगड़ा हुआ मन ईश्वर का ध्यान करने से सुधरता है। सभी के अंतर में परमात्मा है, फिर भी वे सभी का दुख दूर नहीं करते हैं। अंदर विराजे हुए चैतन्य रूप परमात्मा मन बुद्धि को प्रकाश देते हैं। भगवान का स्वरूप ऐसा तेजोमय है कि हम जैसे साधारण जीव उसे देख भी नहीं पाते। भगवान का निर्गुण स्वरूप सूक्ष्म होने के कारण दिखाई भी नहीं देता, और भगवान का सगुण स्वरूप तेजोमय है, अतः वह भी नहीं दिखता। इस कारणों से हम जैसों के लिए भगवान का नाम स्वरूप मंत्र स्वरूप ही इष्ट है। भगवान चाहे स्वयं को छिपा लें, किंतु अपने नाम को नहीं छिपा सकते। नाम स्वरूप प्रकट है, अतः परमात्मा के किसी नाम स्वरूप का दृढ़ मन से आश्रय ले लो। जय हो। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, जो आपका मन करे वो बोलिए, क्योंकि भगवान नाम जप से बहुत खुश होते हैं। जय हो। मंत्र के बिना मन शुद्धि भी नहीं हो सकती। बिगड़ा हुआ मन ध्यान के तप से ही सुधरेगा। वासना का नाश वासना से ही करना पड़ता है। असत वासना का विनाश सद्वासना से होगा। जब मनुष्य सोचेगा
कि मुझे जन्म मरण के फेरों से मुक्त होना है, मुझे गोलोक जाना है, मुझे निकुंज जाना है, मुझे किसी माता की गर्भ में नहीं जाना है, मुझे इसी जन्म में परमात्मा के दर्शन करने हैं। ऐसी भावना रखने से मन सुधरेगा। कांटा कांटे से निकलता है, उसी तरह वासना ही वासना को बाहर करती है। फिल्म देखने की वासना दूर करनी है तो परीक्षा में पहला नंबर आने की वासना रखो। ऐसी भावना से अध्ययन में रुचि पैदा होगी और अध्ययन की रुचि से फिल्म देखने की वासना छूट जाएगी। किसी एक राजा के पास एक बकरा था। राजा ने एक बार ऐलान किया, इस बकरे को जंगल में चराकर जो उसे तृप्त करके लाएगा, मैं उसे आधा राज्य दूंगा। किंतु बकरे का पेट पूरा भरा है या नहीं, इसकी परीक्षा मैं खुद करूंगा। इस ऐलान को सुनकर एक मनुष्य ने राजा के पास आकर कहा, बकरा चराना तो कोई बड़ी बात नहीं है। वह बकरे को लेकर जंगल में गया। वहाँ सारा दिन उसे कोमल हरी घास बकरे को खिलाई। शाम होने पर सोचा, अब तो बकरे का पेट भर गया होगा, क्योंकि सारा दिन उसे चराता फिरा रहा हूँ। बकरे के साथ वह राजा के पास आया। राजा ने थोड़ी सी हरी घास बकरे के आगे रखी। बकरा उसे खाने लगा। इस पर राजा ने उस मनुष्य से कहा कि तूने उसे पेट भर खाना खिलाया ही नहीं, वरना वह घास क्यों खाने लग जाता। बहुतों ने बकरे का पेट भरने का प्रयत्न किया, परंतु ज्यों ही दरबार में सबके सामने उसे घास डाली जाती, वह खाने लगता। एक सत्संगी ने सोचा, राजा के इस ऐलान का कोई रहस्य है, तत्व है, मैं युक्ति से काम लूंगा। वह बकरे को चराने के लिए गया। जब भी बकरा घास खाने के लिए जाता, वह उसे लकड़ी से मार देता। सारे दिन में कई बार ऐसा हुआ। अंत में बकरे ने सोचा, यदि मैं घास खाने का प्रयत्न करूंगा तो मार खानी पड़ेगी। शाम को वह सत्संगी बकरे को लेकर राज दरबार में लौटा। बकरे को घास बिल्कुल खिलाई नहीं थी। फिर भी उसने राजा से कहा कि मैंने इसे भरपेट खिलाया है, अब यह घास बिल्कुल नहीं खाएगा। राजा ने घास डाली तो लेकिन उस बकरे ने देखा तो क्या, उसे देखा ही नहीं, देखा क्या, सूंघा तक भी नहीं। बकरे के मन में यह बात बैठ गई कि घास खाऊंगा तो मार पड़ जाएगी, अतः उसने घास नहीं खाई। यह बकरा हमारा मन ही है। बकरे को घास चराने ले जाने वाला जीवात्मा है, राजा परमात्मा है। मन को मारो, मन पर अंकुश रखो, मन सुधरेगा तो जीवन सुधरेगा। मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटो। भोग से जीव तृप्त नहीं हो सकता, त्याग में ही तृप्ति समाई है। मन अहंता और ममता से भरा हुआ है। मन जब कुछ मांगे तब उस विवेक रूपी लकड़ी से मारोगे तो वह वश में हो जाएगा। रामदास स्वामी ने मन को बोध दिया है कि दृढ़ वैराग्य, तीव्र भक्ति और यम नियम आदि के अभ्यास से चित्त वश में होता है और स्थिर होता है। अंत में धीरे धीरे प्रकृति भी अदृश्य होती जाती है। संसार पर वैराग्य लाने का एक ही उपाय है। इस जगत में सुखी होने के दो ही मार्ग हैं, एक है ज्ञान मार्ग, दूसरा है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग कहता है सब कुछ छोड़कर परमात्मा के पीछे पड़ो। बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान मार्ग में वैराग्य मुख्य है, इसमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। ज्ञानी सब कुछ छोड़कर एक भगवान को ही पकड़े रहता है। इस मार्ग में त्याग मुख्य है। इस मार्ग के आचार्य शिव जी हैं। सर्वस्व का त्याग करना बड़ा कठिन है। भक्ति मार्ग कहता है सर्वस्व का त्याग कठिन है, इसकी अपेक्षा तो बेहतर है कि सभी कुछ ईश्वर में है, ऐसा मानकर सभी से विवेक पूर्वक प्रेम करो। इस मार्ग में भागवत स्वभाव रखकर समर्पण करना है। जय हो। भक्ति मार्ग में कुछ भी छोड़ने की बात नहीं है। वैष्णव कहेगा कि केले की खाल में भी भगवान है, मैं इसे गाय को खिलाऊंगा। भक्ति मार्ग में समर्पण मुख्य है। इस मार्ग के आचार्य भगवान श्री कृष्ण हैं। जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान श्री कृष्ण हर किसी पर प्रेम रखते हैं। इस मार्ग में हर किसी के साथ प्रेम करना होता है। भगवान जैसा प्रेमी ना तो कोई हुआ है, ना ही कोई होगा। एक बार भृगु ऋषि वैकुंठ में गए। भगवान सो रहे थे। लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही थी। भृगु को लगा कि
यह तो कोई विलासी लगता है, उसे बड़ा देव कौन कहे। ऋषि तो परीक्षा करने ही आए थे, अतः सोए हुए भगवान की छाती पर लात मार दी। भृगु ऋषि ने लात मारी, किंतु उस लात मारने वाले से भी मेरा कन्हैया तो प्रेम करता है। भगवान ने ऋषि से कहा, मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण कोमल हैं, शायद आपके चरणों में चोट आई होगी। और इतना कहकर भगवान ऋषि के चरण दबाने लगते हैं। कोई जगत में ऐसा प्रेम करने वाला होगा दूसरा। विष देने वाले से भी कन्हैया जी बहुत प्यार करते हैं। लक्ष्मी जी को बुरा लगा। वे बोली, ऐसी भी कहीं परीक्षा हो सकती है? परीक्षा करने का यह ढंग अच्छा नहीं है। मैं ब्राह्मणों के घर नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणों का त्याग कर दिया, इसलिए सामान्यतः ब्राह्मण गरीब रह गए। ज्ञानी मानते हैं कि जब से यह शारीरिक संबंध हुआ है तब से इसी से दुख हुआ है, अतः वह शरीर से प्रेम नहीं करते। प्रेम करना ही है तो सबसे प्रेम करो। किसी से भी प्रेम नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, किंतु अपने शरीर से तो प्रेम करो ही नहीं। एक परमात्मा से प्रेम करो, सभी से प्रेम करो और सभी का त्याग करो। और यदि सभी का त्याग नहीं कर सकते हो तो सभी में ईश्वर भाव रखकर सभी से प्रेम करो। सभी में से ममता का त्याग करो, अथवा सभी कुछ ईश्वर को समर्पित करके सभी कर्म फलों का त्याग कर दो। सभी के प्रति ममता मेरापन होना ही समर्पण मार्ग है। अमुक के प्रति ही ममता होना स्वार्थ मार्ग है। आज तो सभी स्वार्थ मार्गी हैं। पैसों मारो परमेश्वर ने, पत्नी मारी गुरु, छैया छोकरा मारा शालीग्राम, पूजा कोनी करूं। जय हो। अर्थात धन संपत्ति मेरे परमेश्वर हैं, मेरी पत्नी ही मेरे गुरु हैं, मेरी संतान मेरे लिए शालीग्राम है। अब मैं पूजा करूं भी तो किसकी करूं और क्यों करूं? जो संसार में से जागृत नहीं होता वह कभी कन्हैया को पा नहीं सकता। कंस काम और अभिमान है, वह सभी को कारागृह में रखता है। जागृत कौन है? जो मन से विषय सुख का त्याग करके भगवान के नाम का जप करे, वही। जगत में कौन जागृत हुआ है? तुलसीदास जी कहते हैं, जानिए तब ही जीव जग जाना, जब सब विषय विलास विरागा। जय हो। जब सभी विषय विलास के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए तब मानो कि वह जीव जागा है। कपिल भगवान जी कहते हैं, माता जी, यह मन अनादि काल से संसार में भटकता आया है। सत्संग से मन सुधरता है, वासना का त्याग करने से मन सुधरता है। विवेक को पुरुष संग अथवा आसक्ति को आत्मा का बंधन कहते हैं, किंतु संत महात्माओं के प्रति जब आसक्ति या संग हो जाए तो मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। अतः सत्संग करो। देवहूति ने कहा, आप सत्संग करने की आज्ञा देते हैं, किंतु मुझे तो इस संसार में कहीं भी कोई संत दिखाई ही नहीं पड़ता। तब कपिल भगवान ने कहा, माता, तब मानो कि तुम ही पापिनी हो। पाप होने पर तो संत का मिलन होने पर भी सद्भावना नहीं होती। संत को ढूंढने तुम कहाँ जाओगी? तुम ही संत बनोगी तो तुम्हें संत मिलेंगे। जय हो। बहुत प्यारी बात कही गई है। आजकल लोग ऐसे ही कहते हैं, अरे सच्चे संत कहाँ मिलते हैं, बाबा ढोंगी यही सब मिलते हैं। लेकिन उन सब से यह भी पूछिए कि आपने कितनी माला करी, आपने कितना भगवान का नाम लिया, आपके घर में भगवान विराजते हैं या नहीं, आपने सेवा करी या नहीं, लड्डू गोपाल विराजे हैं या नहीं। क्योंकि जब आप ये सेवा करने लगेंगे तो अपने आप आपको सारे वैष्णव जन मिलते चले जाएंगे, और जैसे जैसे वैष्णव जन मिलते जाएंगे वैसे वैसे आपको संत जन भी मिलते जाएंगे, क्योंकि वही वैष्णव जन ही संत जन होते हैं, जिनकी सेवाएं देखकर आप खुश होते हैं। अरे आप तो इतनी ज़्यादा अच्छी सेवा करते हैं, मैं तो कुछ नहीं करता। बस ऐसे ही आपके साथ वैष्णव जन जुड़ते चले जाएंगे। एकनाथ जी, तुकाराम जी, नरसिंह जी आदि गृहस्थाश्रमी थे। वे घर में रहकर ही संत बने थे। संतों के लक्षण जीवन में उतारोगे तो संत बन सकोगे। बिना सत्संग के सुख नहीं मिलता। स्वयं संत बने बिना सच्चा संत भी नहीं मिलेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्रोध के कारण
हनुमान जी को श्वेत फूल भी लाल दिखाई दिए थे। एकनाथ महाराज रामायण के सुंदरकांड की कथा कर रहे थे। एक सुंदरकांड में सभी कुछ सुंदर है। सुंदरकांड का नाम इसलिए रखा गया, इसमें हनुमान जी को माता सीता जी की पराभक्ति के दर्शन हुए। ब्रह्मचर्य और राम नाम हो तो इस संसार सागर को पार किया जा सकता है। हनुमान जी जैसे ही इस सागर को पार कर सकते हैं। सागर पार करके हनुमान जी अशोक वन में आए। एकनाथ महाराज कथा में कहते हैं, जब हनुमान जी अशोक वन में आए तब वहाँ अशोक वाटिका में सफ़ेद फूल खिल रहे थे। जहाँ सीता जी वहाँ अशोक वन, जहाँ भक्ति वहाँ अशोक। हनुमान जी वहाँ कथा सुनने के लिए आए थे। उन्होंने प्रकट होकर विरोध करते हुए कहा कि महाराज आप गलत कह रहे हैं। अशोक वन में उस समय लाल फूल खिले हुए थे, सफ़ेद नहीं। मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा था। एकनाथ जी महाराज ने कहा कि मैं तो अपने सीताराम को मनाकर कथा कर रहा हूँ और मुझे जैसा दिख रहा है वैसा कह रहा हूँ। अंत में इस झगड़े को लेकर वे दोनों श्री राम जी के पास गए। रामचंद्र जी ने कहा, आप दोनों की बात सही है। क्रोधवश के कारण, आंखें लाल होने के कारण हनुमान जी को फूल लाल दिखे, अन्यथा सफ़ेद ही थे। तो जैसी जिसकी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। दुर्योधन को जगत में कोई संत नहीं मिला, उसने सभी को दुर्जन ही पाया। युधिष्ठिर को कोई दुर्जन नहीं मिला, उसने सभी को सज्जन ही पाया। संतों के धर्म में तितिक्षा को प्राधान्य दिया गया है। सहन करोगे तो सुखी होगे। संतों के चरित्र पढ़ो। जय हो। संतों को कई दुख सहने पड़े हैं, किंतु उन दुखों का संतों पर असर नहीं होता। अतिशय सहन करें वही संत हैं। एकनाथ महाराज पैठण में रहते थे। गोदावरी नदी की ओर जाने वाले मार्ग पर एक पठान रहता था। एकनाथ महाराज उसी रास्ते से स्नान करने के लिए जाते थे। वह पठान महाराज जी को बहुत सताता था, किंतु महाराज जी सब कुछ सहते ही रहते थे। एक दिन उस पठान ने सोचा कि यह ब्राह्मण क्रोधित नहीं होता, आज तो मैं इसे क्रोधित करके ही रहूँगा। महाराज जी स्नान करके वापस आ रहे थे तो उस पठान ने महाराज जी पर थूक दिया। महाराज जी दोबारा स्नान करने चले गए। वापस आए, उस पठान ने फिर थूक दिया। कई बार ऐसा होता रहा, किंतु एकनाथ महाराज को जरा भी क्रोध नहीं आया। वो गोदावरी से ही जाकर कहने लगे, बहुत कृपा है तेरी, तू मुझे बार बार स्नान करने के लिए बुला रही है। आज तो मेरा अहोभाग्य ही है। वह पठान चाहे दुर्जनता करता रहे, मैं अपनी सज्जनता नहीं छोड़ना चाहता। पठान ने 108 बार महाराज पर थूका। उतनी ही बार महाराज ने गोदावरी में स्नान किया। अंत में वह पठान लज्जित हो गया। उसने महाराज के पांव छुए और क्षमा मांगी। उसने कहा, महाराज आप सच्चे संत हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं, मैं आपको पहचान नहीं सका। महाराज ने उत्तर दिया, क्षमा का तो कोई सवाल ही नहीं है, परंतु तुम्हारे कारण आज एक बात बहुत अच्छी हुई कि मुझे 108 बार गोदावरी में स्नान करने का पुण्य मिला। शांति उसी की बनी रहती है जो अंदर से ईश्वर के साथ संबंध रहे। जो ईश्वर से दूर है उसे शांति कहाँ से मिलेगी। कपिल जी कहते हैं, माता जी जो बहुत सहन करता है वही संत बन सकता है। अतिशय विपत्ति में भी ईश्वर का अनुग्रह समझें, वही महान वैष्णव है। दुष्ट लोग किसी को भी अच्छा नहीं देख सकते। दुष्टों ने तुकाराम को गधे पर बिठाया तो तुकाराम की पत्नी को दुख हुआ, किंतु तुकाराम तो उससे बोले, मेरे विट्ठलनाथ जी ने मेरे लिए जो गरुड़ भेजा है उसी पर तो बैठा हूँ मैं। सभी ने गधा देखा, किंतु तुकाराम की पत्नी ने गरुड़ देखा। जगत में सब कुछ सहते रहो। जगत में अंधकार का अस्तित्व है, अतः प्रकाश का मूल्य है। संतों का पहला लक्षण तितिक्षा है और दूसरा करुणा। तीसरा लक्षण है सभी देहधारियों के प्रति सुहृद भाव। अजात शत्रु, शांत, सरल भाव आदि भी संतों के लक्षण हैं। शांति की परीक्षा प्रतिकूलता में होती है। अर्थ धन संपत्ति से तो प्रतिदिन संबंध रखते हो,
किंतु उसके साथ साथ परमात्मा से भी संबंध रखोगे तो संपत्ति भी मिलेगी और शांति भी। भागवतकार कहते हैं कि इस जीवन गाड़ी की केवल पटरी ही बदलनी है, अतः ईश्वर के लिए कुछ न कुछ त्यागो। संत पुरुष प्रभु के हितार्थ सर्वस्व का त्याग करते हैं। संत मेरे अर्थात परमात्मा के लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों का त्याग करते हैं। संत परमात्मा के लिए संसार के विषयों का बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं। भगवान परीक्षा करके ही अपनाते हैं। भूखे मारूं भूखे सुवाऊं, तननी पांडु छाल, पछी करीश न्याल। मैं भूख से व्याकुल करूँगा, भूखा ही सुलाऊंगा, तन को गला दूंगा, तब उसे माला माल करूँगा। भगवान ने नरसिंह मेहता की कई बार परीक्षा ली थी, पर हे भगवान, इस कलयुग में आप ऐसी परीक्षा करेंगे तो कोई भी सेवा नहीं करेगा। भगवत परायण रहकर भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करें। भगवान में ही चित्त रमाता रहे तो भक्ति का विकास होता है। भगवान की कथा सुनने से श्रद्धा दृढ़ होती है। उसके बाद भगवान के लिए आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति बढ़ने से और भी बहुत शक्ति प्रदान होती है और उससे मुक्ति सुलभ होती है। भक्ति जब व्यसन सी उत्कृष्ट बनती है तब ईश्वर के पास ले जाती है। हे माता, तीव्र भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। तीव्र भक्ति का अर्थ है व्यसनात्मिका भक्ति। तुकाराम ने भक्त की बड़ी अच्छी व्याख्या दी है। एक क्षण भी जो भगवान से विभक्त ना हो पाए वह भक्त है। व्यवहार का कामकाज निभाते हुए भी जो भगवान से विभक्त ना हो पाए वही भक्त है। जय श्री राधे। कितनी अच्छी बात कही गई है कि आप कोई भी कर्म करें, जैसा भगवत गीता में भी बोला जा रहा था आज, कोई भी आप काम करें वो सब भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दें और उनका नाम जप करते रहें। हर समय उनका श्रवण, हर समय उनकी स्तुति, नाम जप, कीर्तन, सेवा, जो आपसे बन सकता हो वो आप करते रहें। और आप अपने नियमित कार्यों को भी करें, जैसे किसी की नौकरी है या किसी का बिजनेस है, कुछ भी है करें, लेकिन मन में नाम चलता ही रहे, वो रुके नहीं। और जो भी कर्म हाथ से हो बस वो यही बोला जाए कि प्रभु ये आपको समर्पित है, आप संभाल लेना। तो गलत कर्म कभी बनेंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसे कर्म करने से हाथ अपने आप पहले ही कपकपाने लगेंगे, होगा ही नहीं और प्रभु होने भी नहीं देंगे। जब ऐसा हम समर्पण कर देते हैं तो प्रभु हमें स्वीकार कर लेते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। आप सभी इस वीडियो को पूरा सुने और आगे शेयर भी करें, क्योंकि भागवत की कथा सुनना और शेयर करना यानी दूसरों को सुनाना बहुत ज़रूरी है। बोलिए श्रीमद् भागवत की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश।